हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं। पिछली क्लास में आपको इसके बारे में पढ़ाया था, प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होते हैं, उसके बाद मुख्य मान ज्ञात करना सिखाया था और प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म के बारे में बताया था। आज की क्लास में प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अन्य गुणधर्म देखते हैं। उसके बाद प्रतिलोम वृत्तीय फलन के जो मानक सूत्र होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, वो देखते हैं और प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य जो संबंध होते हैं वो समझते हैं। उसके बाद लेक्चर में आएगा प्रश्नावली के सवाल। तो फिलहाल देखते हैं प्रश्नावली के सवाल करने से पहले प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के अन्य गुणधर्म। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के अन्य गुणधर्म क्या होंगे यहां से, तो आप देखिए। पहला गुणधर्म जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। प्रतिलोम वृत्तीय फलन कोण होते हैं, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है पाई बाई टू। अरे जैसे हमने जानते थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो वही चीज है ये। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है पाई बाई टू। आप प्रूफ कर सकते हो इस बात को। प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया मैंने। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉस को इधर लिखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा को इधर ले आइए, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके हो जाएगा पाई बाई टू के। यहां से क्या होगा, थीटा के स्थान पर थीटा का लगा दोगे मान। थीटा का मान किसके बराबर था साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए समझ में आया होगा। साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ से cos इनवर्स x बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा को इधर ट्रांसफर कर लिया तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। थीटा के स्थान पर लगा दिया थीटा का मान। अब इसी प्रकार आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो यहाँ से इसी प्रकार आप इसको और लिखा जा सकता है इसी प्रकार क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी पाई बाई टू हो जाएगी, और sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका मान भी किसके बराबर होगा पाई बाई टू। समझ में आ रही होगी ये बात, क्लियर है। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के कुछ मानक सूत्र हैं, उनको लिखाने से पहले एक नया टॉपिक और देखते हैं इसमें, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध, ये रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये तो कहने का मतलब ये है कि जैसे साइन इनवर्स को हमें मान लो कॉस इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के रूप में क्या लिखा जा सकता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये साइन इनवर्स होता है। कोई भी कोण है, अरे साइन इनवर्स एक्स क्या कोई एंगल ही तो है, तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख दिया मैंने मुझे याद है, लेकिन मैं इसी बात को बताने जा रहा हूँ उसको कैसे लिख दिया। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स के रूप में ऐसे। तो ये कैसे आया है ये मैं आपको बताना कोशिश कर रहा हूं, देखो समझना। तो साइन इनवर्स एक्स है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। तो जैसे मान लो पहला एंगल है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के। अब इसके बटे में तो कुछ नहीं, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बना लो, राइट एंगल लिखेंगे, कोई भी राइट एंगल त्रिभुज बना दो, 90 डिग्री थीटा। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। लंब का मान यहाँ पे x ले दिया, कर्ण का मान यहाँ पे कितना हो गया 1। आधार का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। एल का मान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आधार का मान भी पता पड़ गया आपको। तो जिसके रूप में मान निकालना है उसी के रूप में लिखो। जैसे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर किसके होता है, आधार बट्टे कर्ण, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर इतना है तो थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कॉस, इधर को कैसे लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स के। थीटा का मान किसके बराबर हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं पूरा रिलेशन फिर लिख दूंगा। अगर मान लो टेन के रूप में बदलना हो तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जानते हैं आप, लंब बटे आधार होता है। तो यहां से क्या होगा, थीटा बराबर किसके हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान तो ये था, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स इसके ही बराबर। सपोज करो आपको कॉट थीटा का निकालना है। कॉट क्या होता है, एक तरीके से, अरे टेन का ही तो उल्टा होता है, इसका उल्टा, अरे आधार बट्टे लंब होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। मतलब एक तरीके से इसका उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बट्टे लंब 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, इसका उल्टा हुआ एक्स का उल्टा 1 अपॉन एक्स। ऐसे कॉस थीटा में कॉस इनवर्स क्या आया था ये, तो सेक इनवर्स क्या हुआ, इसका उल्टा आएगा। देख रहे हैं आप, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये सब थीटा के मान है। तो साइन इनवर्स एक्स थीटा बराबर ये है, थीटा बराबर ये, मतलब साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स के रूप में ऐसे, कॉट इनवर्स के रूप में ऐसे, सेक इनवर्स के रूप में ऐसे, और कोसेक इनवर्स के रूप में ऐसे। ऐसा केवल साइन इनवर्स के लिए भी है, कॉस इनवर्स के लिए भी है और टेन इनवर्स के लिए भी है। ज्यादातर तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में काम होता रहता है। हम तो अगर डायरेक्ट कोई सवाल आता है तो हम इसको बदल देते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स के रूप में ऐसा, टेन इनवर्स के रूप में ऐसा। तो एक रिलेशन बन के आया है, इसको ध्यान रखना है। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य क्या रिलेशन है, कोई भी एंगल है, जैसे थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के रूप में क्या लिख पाएंगे आप, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स के रूप में टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स के रूप में सिर्फ इसका उल्टा ही होना है, सीधा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सेक इनवर्स के रूप में कॉस इसका उल्टा होना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोसेक इनवर्स के रूप में इसका उल्टा होना है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये पूरा रिलेशन आपकी समझ में आया होगा। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध इस प्रकार निकाला जाता है। ऐसी कॉस इनवर्स के लिए भी निकाला जा सकता है। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का मान एक्स, कर्ण का मान ये हो जाएगा 1, लंब का मान निकल आएगा। ऐसे ही टेन अगर है तो टेन क्या होता है, लंब बटे, तो सबके लिए रिलेशन निकाला जा सकता है। जरूरत कहां पड़ती है इस बात को, वो मैं आपको समझाता हूं, जरूरत के हिसाब से देखिए। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है। सपोज करो मुझे एग्जाम्पल है, जैसे कोई मुझे कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई कि साइन इनवर्स 3/5 को मुझे कॉस इनवर्स के रूप में चेंज कराना है, क्या आएगा।
या tan इनवर्स के रूप में चेंज कराना है, क्या आएगा। सपोज करो मुझे tan इनवर्स के रूप में चेंज कराना है, क्या आएगा। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज कर सकता हूं, साइन इनवर्स को चेंज करना है tan इनवर्स के रूप में। तो हमने क्या पढ़ा था, पहला तरीका बता रहे हैं फॉर्मूले के द्वारा, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे त्रिभुज बनाकर। अगर फॉर्मूला अगर भूल जाते हो, ये रिलेशन आपको याद नहीं रहता है, तो एक राइट एंगल बनाकर समकोण त्रिभुज बनाकर भी मान निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड में देखें, फर्स्ट मेथड क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स को किस में चेंज करना है आपको, tan इनवर्स में, क्या आएगा। तो क्या करना है, आप डायरेक्टली साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए, तो डायरेक्टली लगा सकते हो। तो साइन इनवर्स x बराबर इतना होता है, तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे क्या चलाओगे, 3/5, 3/5 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, इसको आप हल करा दोगे 3/5 ऐसे। इसको हल करने के लिए 3/5 का स्क्वायर क्या होगा, 9/25, 25 लघुत्तम लोगे, 25 में से 9 जाएंगे 16/25, और 16/25 का वर्गमूल क्या आएगा, 4/5 में डायरेक्ट हल करके लिख दिया इसको, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4। तो आपने क्या देखा, साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 3/4। मतलब साइन इनवर्स को जरूरत पड़ गई अगर tan इनवर्स में बदलने की, तो ये लिखा जा सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ये किसी के रूप में भी बदला जा सकता है इसको, ऐसे ही किसी भी इनवर्स फंक्शन को अन्य के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बाई द वे आपको ये सिस्टम याद नहीं रहता है, मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं याद रहता है, तो सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अक्सर करके बच्चे इसी को लगाते हैं, इजी बात है। तो आपको करना क्या है, केवल मान लेना है माइनस साइन इनवर्स 3/5 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेना है। तो यहां से क्या होगा, इसको इधर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3/5 बराबर साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या लिख दोगे, 3/5। सिंपल बात है। अच्छा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, वही जैसे हमने रिलेशन निकाला था वैसे ही काम यहां से कर लो। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 3, कर्ण का मान कितना हो गया, 5, अरे ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधा। ऐसे ही व्यक्त करा लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से l² प्लस a² बराबर क्या होगा, k²। तो 3 का वर्ग प्लस a² बराबर 5 का वर्ग, ये 9, और ये 25, 25 माइनस 9, तो a² बराबर 16, तो a बराबर कितना आएगा, 4। तो यहां से a का मान कितना हो गया, 4। अब जिसके रूप में बदलना है उसी की वैल्यू निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर जैसे क्या होता है, लंब बटे आधा, तो 3/4 लंब बटे आधा, तो यहां से थीटा बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। समझ में आ रहा होगा, थीटा किसकी वैल्यू थी, साइन इनवर्स 3/5 की, थीटा का मान किसके आ गया, इसके। तो यहां से कंपेयर करा लो, अरे थीटा बराबर इसके, थीटा ही इसके बराबर है, तो ये वैल्यू इसके बराबर हुई कि नहीं हुई। तो यहां से देखते हैं, थीटा की जगह थीटा का मान लगा दो, साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके हो गया, tan इनवर्स 3/4। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आई हो। क्लियर है ये चीज, तो ये बहुत आसान है। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध आप इस तरीके से निकाल सकते हो जरूरत पड़ने पर, और फॉर्मूला याद रह जाए तो ऐसे कॉस इनवर्स के लिए होता है, ऐसे tan इनवर्स के लिए आप फॉर्मूला किताब में दे रखे हैं और आप खुद ही निकाल सकते हो। कॉस इनवर्स के रूप में लगभग ये बनता है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के रूप में ऐसे ही लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स √1 माइनस x², tan इनवर्स में ये उल्टा आता है, cot इनवर्स फिर उल्टा हो जाएगा। तो तीनों के रिलेशन आप निकाल सकते हो, नहीं जरूरत पड़ने पर ऐसे किया जा सकता है। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म ये आपकी समझ में आए होंगे। गुणधर्मों के मध्य जो संबंध होता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य जो संबंध होता है, वो भी आपकी समझ में आया होगा। अब मैं इसी के कुछ अन्य गुणधर्मों में आगे बढ़ा रहा हूं, उनको आप मानक सूत्र भी आप समझ सकते हो। तो देखते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मानक सूत्र, जिनका प्रयोग आप प्रश्नावली में करोगे। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मानक सूत्र सबको प्रूफ भी करके बताएंगे कहां से आते हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के, नया टॉपिक अपना क्या है, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मानक सूत्र। ये देखिए, स्टैंडर्ड
formulas of inverse circular function, inverse circular function, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मानक सूत्र। कुछ किताबों में ये गुणधर्म करके भी दे रखे हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ी इंक प्रॉब्लम है। हाँ, इसको फिर देखते हैं। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मानक सूत्र, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। पहला मैं tan इनवर्स के लिए लिखा रहा हूँ, फिर साइन इनवर्स के लिए, फिर कॉस इनवर्स के लिए। तो tan इनवर्स के ज्यादा यूज में आते हैं, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो वो तो रेंज है, उससे आपको ध्यान नहीं रखना है, फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आपको याद रखने। tan इनवर्स अभी आपको प्रूफ करके बताएंगे, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इस प्रकार 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 tan इनवर्स x का, ये सब फॉर्मूले हैं, ये tan a प्लस बी से, tan a माइनस बी से, tan 2 थीटा का, tan 3 थीटा का, वहीं से निकल के आएंगे। सबका रिलेशन मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था क्लास 11th में, त्रिकोणमितीय फलन, उन्हीं से मिलता जुलता है। तो 3 tan इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये tan इनवर्स के लिए। अब ये आपको याद रखने हैं, साइन इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स के लिए मैं अभी आपको लिखाता हूं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और tan इनवर्स के लिए तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो tan इनवर्स के लगभग मैंने सारे लिखा दिए हैं, अब इसमें कोई बचा ही नहीं है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये सारे आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, और इसमें कोई बचता ही नहीं है ऐसा, ठीक है ना। ये याद रखनी है, 5 अक्सर करके यूज होते हैं। आप कहोगे ऐसा कहां से लिख दिया आपने, तो इनको एक दो को प्रूफ करके देख लेते हैं, केवल फॉर्मूला लगाने हैं। तो इसे पहला प्रूफ कर लेते हैं और कर लेते हैं, इसमें से आप सब किताब में दे रखे हैं, पहला ले लेते हैं, दूसरा ये भी ले लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, देखो। तो ये आपको याद रखनी है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इन सब का यूज कराएंगे। तो देखेंगे कैसे। सपोज करो हमें पहला वाला फॉर्मूला ही सिद्ध करना है, जैसे सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये सिद्ध करना है। तो किसी भी फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए, किसी भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन को अगर आप मानते हो तो आप कोण के रूप में मानना, क्योंकि आप जानते हो प्रतिलोम वृत्तीय फलन कोण होते हैं। तो इन दोनों कोणों का योगफल इस कोण के बराबर है। कोण को आप कैसे भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा या थीटा फाई साई, या कोण ए बी सी कैपिटल लेटर्स में, कैसे भी। तो मैंने क्या किया, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि tan इनवर्स x को मैंने कोण ए मान लिया और tan इनवर्स y को कोण बी मान लिया। आप किसी भी प्रकार मान सकते हो। अब यहां से क्या होगा, तब x बराबर तो क्या हो जाएगा, यहां से tan a हो जाएगा, और यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, tan। समझ में आ रही होगी ये बात। 11वीं क्लास का फॉर्मूला लगा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन में। हम जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर किसके होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आपने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो बस इसमें वैल्यू पुटअप कराइए आप। tan a की जगह पर क्या लिखना है आपको, x, tan b की जगह पर y, tan a की जगह पर x,
टेन बी की जगह पर वाई, ये किसका मान हो गया, टेन ए प्लस बी का। तो यहां से ए प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। ए की जगह पर ए का मान लगा दीजिए, बी की जगह पर बी का। ए बराबर किसके था, टेन इनवर्स एक्स, बी बराबर किसके हैं, टेन इनवर्स वाई। तो आपने देखा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी मान लो इसका तीसरा वाला सिद्ध कर लेते, चौथा वाला। सब फॉर्मूले हैं, जैसे 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स क्या था, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को ही सिद्ध करना है तो फॉर्मूला लगाना है। तो मान लो 3 टेन इनवर्स एक्स को देखो 2 के मल्टीपल में है तो 2 करके मान लेना, 3 के मल्टीपल में है तो 3 करके। इससे आपको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या डायरेक्ट ही वैल्यू लगा सकते हो RHS लेकर, x बराबर टेन थीटा, तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा टेन 3 थीटा का। ऐसे भी किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 3 टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, 3 थीटा, ये हट जाएगा। तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और वही क्लास का फॉर्मूला 11वीं क्लास का हम जानते हैं, कैसे भी कर सकते हो आप। टेन 3 थीटा, कुछ लोग RHS को ले लेते हैं, RHS में x की जगह टेन थीटा लगा देते हैं, प्रूफ हो जाता है। तो कैसे भी करा जा सकता है। तो हम जानते हैं टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू रिप्लेस करा दीजिए। तो टेन 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 3 टेन थीटा का मान किसके बराबर है, एक्स के। टेन थीटा का मान किसके बराबर है, एक्स के। टेन थीटा का मान किसके बराबर है, एक्स के। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहां से 3 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। थीटा की जगह पर थीटा का लगा दीजिए मान, थीटा किसके बराबर था, टेन इनवर्स एक्स, या 3 थीटा का मान लगा दो, बात तो वही है। तो 3 ऐसे ही थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपकी समझ में आई होगी ये बात। तो ऐसे दूसरा वाला था, वो अभी मैंने लिखा था 2 टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी फॉर्मूला बनता है टेन 2 थीटा का, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही लास्ट वाला टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बनता है, जैसे ये टेन ए प्लस बी का था। तो लास्ट वाले पार्ट को सिद्ध करके देखते हैं। देखिए सब फॉर्मूले हैं और वहीं से लगाए हैं ये। तो लास्ट वाला पार्ट क्या था, इसका पांचवा पार्ट था, तो क्या था, सिद्ध करना है कि, जैसे हमें सिद्ध करना है कि, सीधे सीधे हैं, केवल फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर क्या लिखाया था अभी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस, ये मैं हटा देता हूं, अभी प्रूव कर लिया है। लास्ट वाले को और देख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये देखिए सीधे सीधे फॉर्मूले। तो इसको प्रूव करना है तो इन तीनों कोणों को मान लीजिए, माना टेन इनवर्स एक्स को कोण ए मान लो, टेन इनवर्स वाई को कोण बी मान लो। ये सब प्रतिलोम प्रतिफलन जो भी होते हैं वो कोण होते हैं और इसी प्रकार माने जाते हैं ये। और टेन इनवर्स जेड को आप सी मान लो। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर टेन ए हो जाएगा, y बराबर टेन बी हो जाएगा और z बराबर क्या हो जाएगा, टेन सी। अपना फॉर्मूला लगाइए 11वीं क्लास का। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था तीन कोणों के लिए टेन ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ये देखिए अपॉन
समझ में आएगा जी, आसान है। 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ये इसमें वैल्यू पुटअप करा दीजिए। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन, टेन ए की जगह पर एक्स लगाना, टेन बी की जगह वाई और टेन सी की जगह पर जेड। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। टेन ए प्लस बी प्लस सी, इस टेन को उधर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आ रहा हो। अब ए की जगह पर ए का मान लगाना है, बी की जगह पर बी का मान और सी की जगह पर सी का। तो ए का मान टेन इनवर्स एक्स, बी का मान टेन इनवर्स वाई और सी का मान टेन इनवर्स जेड। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, इसको समझिए। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसी में आगे का टॉपिक देखते हैं आप। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा पिछला वाला। अब देखते हैं आगे। अभी टेन इनवर्स के लिए लिखाए थे, अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए। तो अब देखिए साइन इनवर्स के लिए यहां से, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, 2 साइन इनवर्स एक्स और 3 साइन इनवर्स एक्स, इसके आपको याद रखने। ऐसे ही कोस इनवर्स के लिए फिर इसकी प्रश्नावली के मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखने हैं, किसी को भी प्रूव किया जा सकता है, आप जिसको चाहे उसको प्रूव कर दे। एक दो इसमें सिद्ध कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस। एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपकी समझ में आएगा। 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। तो ये साइन इनवर्स के लिए किसी को भी सिद्ध किया जा सकता है। कोई सा लेते हैं, पहला और तीसरा ले लेते हैं इसका, ये आपकी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, ये साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला, और ये साइन 3 थीटा का, वही क्लास 11 का उसी का इनवर्स रूप है ये, बस उसको देखते चलते। तो इसको ये सिद्ध करना है, सपोज करो हमें यही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे वो देखिए। तो आपको करना क्या है, इनको मान लीजिए। प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, माना साइन इनवर्स एक्स को आपने ए मान लिया और साइन इनवर्स वाई को आपने बी। तो यहां से क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, और y बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगाइए। हम जानते हैं कि ये क्या फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समस्या क्या होगी इसमें, साइन ए की जगह पर साइन ए का मान लगा दोगे आप, साइन बी की जगह पर साइन बी का, लेकिन कॉस ए और कॉस बी के मान तो आपके पास है ही नहीं। तो कॉस ए कॉस बी के मान कैसे निकाले जाए, तो आप जानते थे कॉस थीटा बराबर क्या होता था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे द्वितीय सर्वसमता से
पहली सॉल्यूशन कही थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एंगल तो कोई सा भी हो सकता है, थीटा है तो थीटा पढ़ोगे, ए है तो ए पढ़ोगे। तो कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए का मान लगा लीजिए कितना है, एक्स, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर कोण बी के लिए लिखोगे तो बी आ जाएगा यहाँ पे। अरे इस फॉर्मूले को आधार मान लिया, इसको थीटा है तो थीटा अप्लाई करा दिया, ए है तो ए और बी है तो बी। तो cos बी को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी का मान किसके बराबर है, वाई के। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो cos ए को अगर sin ए का मान x है तो cos ए का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और sin b का मान यदि y है तो cos b का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो sin ए की जगह पे क्या लिखा x, cos b का मान देखिए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos ए का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है फॉर्मूला sin b का मान कितना y। तो ये किसकी वैल्यू है, sin a प्लस b। तो यहां से a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इनको आगे पीछे करके लिख लो, थोड़े ऑर्डर में लिख दो, ऑर्डर बना के क्रम बना के, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एंड में a की जगह पर a का मान और b की जगह पर b का। तो यहां से क्या आएगा, a बराबर तो साइन इनवर्स x, b का मान साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके बराबर हो जाता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला लोगे तो दूसरा वाला प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। वो मैंने पिछली बार जल्दी मिटा दिया था, आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन उसको नोट कर लेना और समझ लेना। ये सबकी सब फॉर्मूले जितने भी हैं वो आपकी किताब में दे रखे हैं और प्रूव्ड भी कर रखे हैं, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। तो ये आपके फॉर्मूला की तरह है, गुणधर्म भी है, ये कैसे भी समझ लो, इनको ढंग से याद रखना है। इसी का मैंने कहा था एक और सिद्ध कर लो, जैसे कौन सा था वो, 2 साइन इनवर्स एक्स, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। देखिए जैसे सपोज करो हमें सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या था, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिद्ध कर लो इसको। माना 2 साइन इनवर्स x बराबर किसके, 2 है तो 2 के मल्टीपल में, तो 2 के मल्टीपल में ही मानना हमेशा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और हम जानते हैं कि सीधा फॉर्मूला, या आप डायरेक्ट लगा सकते हो RHS में यहाँ पर, या फॉर्मूला इस प्रकार, साइन 2 थीटा बराबर क्या पढ़ा था आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा की जगह पे तो x लिखा जा सकता है, लेकिन cos थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो cos को अभी चेंज कर लो, जैसे अभी पढ़ाया था, साइन थीटा cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रिप्लेस करा दो, साइन थीटा की जगह पे कितना है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 2 थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ से 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की जगह पर लगा दो थीटा का मान, थीटा का मान या 2 थीटा का मान। थीटा बराबर किसके था, साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। ये सब आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लास्ट अब देखते हैं कॉस इनवर्स के, इनके अलावा कोई इसमें नया फॉर्मूला नहीं आएगा, केवल इतने ही है। तो कॉस इनवर्स के लिए और देखते हैं, देखो ये कॉस इनवर्स के लिए तीसरा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर माइनस है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स क्या आएगा, एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस
वाई स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 cos इनवर्स x बराबर क्या था, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। वही है cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, ये cos a माइनस बी का, ये cos 2 थीटा का, ये cos 3 थीटा का। तो इसमें से सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध कर सकते हो, सीधे सीधे फॉर्मूले अभी की तरीके से आप खुद ही कर सकते हो, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। cos इनवर्स x को a मान लेना, cos इनवर्स y को b, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a का मान कहां से निकालोगे, जैसे अभी बताया था, जैसे cos थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह देना, तो cos a का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो sin a का मान √1 माइनस cos स्क्वायर है, वहां से आप निकाल सकते हो और इसमें अप्लाई करा सकते हो। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे मैंने इसके सारे फॉर्मूले इसमें लिख दिए हैं, आप चाहे तो इसको सिद्ध कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको ये सिद्ध करना है, कोई सा किया जा सकता है, इसे सिद्ध करना है कि ये टोटल फॉर्मूले हैं, सिद्ध करना है कि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं नए पैटर्न से कराऊं, मानने की जरूरत नहीं, RHS ले दीजिए, RHS ऐसे भी सिद्ध कर देते हैं बहुत से, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कहीं कोई समस्या नहीं है, मान के कर लो, इसको 3 थीटा मान लो, डायरेक्ट RHS ले दो और x बराबर इसमें sin थीटा cos थीटा लगा दो, x बराबर cos थीटा। तो जैसे ही इसमें x बराबर cos थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये थोड़ा इजी बन जाता है। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। cos इनवर्स से cos हट जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा, थीटा की जगह थीटा का लगा दीजिए मान। अब आपने x बराबर cos थीटा रखा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर आएगा तो cos इनवर्स x बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cos इनवर्स x की। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा, तो इसको ढंग से समझते हैं, इसको एक बार देखते हैं फिर नया आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये आपकी समझ में ढंग से आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और प्रश्नावली में स्टार्ट कराते हैं। तो इसकी प्रश्नावली वही 2.1 चल रही थी, जिसमें आपको पहले तो मुख्य मान ज्ञात करने वाला टॉपिक था और इसमें आगे के सवाल अब आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रश्नावली। देखिए तो कुछ अच्छे सवाल आएंगे, सवाल आपको घर पर करने हैं। आज मैं आपको इसका एक सवाल करके दिखाता हूं, फिर आगे के सवाल आप घर पर हल करना, और इसके कठिन मैं सारे सवाल इसके हल कर दूंगा, तो ये चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा। तो प्रश्नावली 2.1, इसका अच्छा सा एक सवाल लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1, तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर था ही, मुख्य मान ज्ञात करने वाला। आगे को क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कराते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना किस प्रकार। कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ये देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 माइनस है tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करके लाना है π/4। ये देखिए, हाँ ये सिद्ध करके दिखाना है। देखो तो यहां से आपको करना क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सीधे सीधे क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला लगाना है बस, आप फॉर्मूला किस प्रकार अप्लाई करना है वो आपकी समझ में आता जाएगा, बस इसको हल करना है। तो देखेंगे कैसे। अब यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सीधा फॉर्मूला लग जाता। देखो ध्यान देने वाली बात है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। ये देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, लेकिन डिस्टर्ब कौन कर गया यहाँ पे, ये 2, तो इस 2 की वजह से ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो फिर करें तो करें क्या,
तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 का रिमूव करेंगे यहाँ से। 2 को कैसे हटाया जा सकता है, तो इसके लिए अभी एक फॉर्मूला और लिखाया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, तो पहले इस फॉर्मूले के द्वारा इस 2 को हटाना है। तो आपकी समझ में आ रही होगी बात मैं क्या बताने जा रहा हूं। इसमें किसका फॉर्मूला लगा है, 2 tan इनवर्स x का। x की जगह पर कौन है, 1/2, तो 2 हट जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अरे कंपेयर करा लो, 2 तो एक से ही है, x के स्थान पर क्या है 1/2, तो उस फॉर्मूले में लगा दो। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 2x, x की जगह पर कौन है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। ये देखिए माइनस tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स यहां से क्या आएगा, इसको थोड़ा हल कर लो, 1/2 का वर्ग करोगे 1/4 आएगा, 4 एलसीएम लोगे, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3/4 आएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा 4/3। मैंने पूरा हल करके लिख दिया है। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप इसको खुद हल करना, यही वैल्यू प्राप्त कर लोगे। तो ये पूरा मान किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 4/3 के, ये tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये फॉर्मूला सीधा सीधा काम लगेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। समझ में आ रहा होगा ये कैसे हटाया है। तो 2 को हटाने के लिए इसका सहारा लिया, 2 tan इनवर्स x बराबर, अभी प्रूफ भी कराया था, 3 tan इनवर्स x वाला कराया था। tan इनवर्स का फॉर्मूला सिद्ध करना है तो इसमें RHS में आप x की जगह पर tan थीटा लगा देना, और 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो आप सिद्ध भी कर सकते हो। तो ये समझ में आया होगा कैसे हटा दिया। अब ये सीधा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये आपकी समझ में आता है, ये आपको आता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। तो क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस y मतलब 4/3 माइनस 1/7 बटे 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। ये देखिए आराम आराम से कैलकुलेशन हल करनी है, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 21, 3 7 21, 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस 7 3 21, यहाँ पर 3 आएगा, बटे 4 एकम 4, 3 7 21, वही 21 लघुत्तम आएगा। 21 एलसीएम लोगे तो 21 प्लस 4 एकम 4। बुक में यहाँ पे करेक्शन दे रखा है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस से रिजल्ट नहीं आएगा, ये माइनस है। तो बुक में कई सवाल ऐसे हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट आई है, पिछले 2 साल से आई है, इसमें करेक्शन होंगे। तो किताब में यहाँ पे प्लस दे रखा है, ये माइनस है, तो इसको हल करना है। 21 से 21 यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचा tan इनवर्स 28 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 25, और यहाँ पे 21 और 4 कितने हो गए 25। ये देखिए 25 से 25 कट जाएगा एक बार, कितना आया tan इनवर्स 1। और कल की क्लास में आपको, पिछली क्लास में आपको यही मान निकालना सिखाया था, मुख्य मान। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अरे 1 वैल्यू किसकी होता है tan पाई/4 के, और tan इनवर्स tan x बराबर x की हो जाता है। x बिलोंग करना चाहिए इसकी मुख्य शाखा को, माइनस पाई/2 पाई/2 के बीच में, तो इसी के बीच में आ रहा है। तो ये कितना आया पाई/4, क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो मुझे लगता है ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन उन्होंने तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये आप ट्राई खुद करके देखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3 बराबर किसके सिद्ध करना है, tan इनवर्स 1/7 के। ये देखिए तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और डायरेक्ट इस 2 का चक्कर भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहां से शुरू हो जाएगा ये सवाल। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और हल करेंगे तो ये tan इनवर्स 1 बचाए ना, ये डायरेक्टली क्या बचेगा tan इनवर्स 1/7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो आज के लिए आपको क्या करना है, मेनली जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ना है। पहला आपको क्या बताया था, वही प्रतिलोम प्रतिफलनों के मध्य में पहले संबंध याद रखने हैं, गुणधर्म तो लिखाई दिए सारे। प्रतिलोम प्रतिफलनों के मध्य में जो रिलेशन निकाला था, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार
कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो जैसे साइन इनवर्स को किसी के रूप में लिखा जा सकता है, वो टॉपिक पढ़ाया था। उसके बाद प्रतिलोम प्रतिफलनों के जो मानक सूत्र हैं वो आपको सब याद रखने हैं और ढंग से याद रखने हैं। तो आपका पहला वर्ग तो आपका ये है। एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने करी है, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, थर्ड आप करना। और आगे के ऐसा नहीं है केवल 2 और 3 करने हैं, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको घर पर करने का प्रयास करना, क्योंकि इसमें लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको ये घर पे करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको जितने भी लेंदी क्वेश्चन है, जितने भी कठिन क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा, और जो इजी लेवल के होंगे उनको मैं छोड़ता जाऊंगा, जिसको आप खुद कर सकें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, और इसको ढंग से समझना। थैंक यू।